जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक बड़ा रिलीफ दिया है, बहुत बड़ा रिलीफ उन तमाम बच्चों को जिन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया था और इम्तिहान देने के बाद जिनके नतीजे निकल गए थे, नतीजे जिन बच्चों के निकल गए थे उन तमाम बच्चों को जम्मू कश्मीर की सरकार ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। कल मेरे पास हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग के कुछ बच्चे आए थे जिन्होंने लैब असिस्टेंट का इम्तिहान दिया है। उन लोगों ने कल जब मुझसे पूछा कि सरकार ने तो ये कहा कि लिस्ट फाइनलाइज नहीं हुई है, मैंने वही कहा जो सरकार की लिस्ट की इंटरप्रिटेशन थी कि लिस्ट फाइनलाइज होने का ये मतलब हुआ कि आपका रिजल्ट निकल चुका, बाकी तमाम प्रोसेस हो चुका, लेकिन आपकी जो लिस्ट है उसे डिपार्टमेंट को रिकमेंड करके भेजा नहीं गया है, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस फाइनलाइज नहीं हुआ है। यही रीडिंग थी। लेकिन इसमें भी उस समय जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट वकील जिसमें सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा, उसके अलावा सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी थे, दोनों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम ये इंश्योर करेंगे सरकार कम से कम फाइनलाइज जो उन्होंने लफ्ज लिखा है इसको क्लैरिटी के साथ आम बच्चों को समझा दे, बताए क्लैरिटी के साथ कि फाइनलाइज का मतलब क्या है। वही आज हुआ है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक हैंडआउट इशू किया है जिसमें यह क्लियर कर दिया गया है कि जितनी भी वैकेंसीज अभी वापस भेजी गई थी, इन तमाम वैकेंसीज को, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा था कि इन तमाम वैकेंसीज को दोबारा से रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भेजा जाएगा फास्ट ट्रैक बुनियादों पर रिक्रूटमेंट के लिए, नए डोमिसाइल, नए रिजर्वेशन और नए रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत, और उसके बाद फ्री फेयर और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन जो है वो क्विकली हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात ये कही है उन्होंने कि जितनी भी पोस्टें 31 अक्टूबर 2019 से पहले की विड्रॉ की गई हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, वो तमाम पोस्टें हैं, उन्हीं पोस्टों के लिए किया गया है जहां सिलेक्शन नहीं हुई है और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। यानी साफ तौर पर ये जहां सिलेक्शन हो गई है, जहां रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, लिस्ट रिकमेंड हुई है या नहीं हुई है, वो विथस्टैंड करेंगी, उन्हें वो प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। चाहे मैं असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की बात करूं, मैं डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर्स की बात करूं, पब्लिक सर्विस कमीशन में लॉ की 2 पोस्टें थी, एक और पोस्ट थी शायद लॉ ऑफिसर की पोस्ट थी, उन पोस्टों के लिए जो इम्तिहान हुआ उसमें चूंकि लिस्ट जो है वो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है, रिजल्ट उसमें डिक्लेयर हो चुका है, इसलिए वो सारी लिस्टें स्टैंड करेंगी जिन लिस्टों में रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जिन लिस्टों में सिलेक्शन हो गई है। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये क्लैरिफिकेशन देकर उन तमाम बच्चों के सरों से बोझ हल्का कर दिया है जो कल से परेशान थे। बहुत सारे लॉ ऑफिसर्स बनने वाले, जो बहुत सारे लॉ ऑफिसर्स ही मैं कहूंगा क्योंकि उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, उन लोगों के मुझे फोन आए, उन्होंने मुझे ये कहा कि जो गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है ये सिरन गलत है, हम लोगों की सिलेक्शन हो चुकी है, हम लोगों के रिजल्ट निकल चुके हैं, हम लोगों की पोस्टें विड्रॉ करने का मतलब क्या बनता है। और दूसरा, लिटिगेशन में कौन से मामले हैं, सभी लोग जानते हैं कि लिटिगेशन में वो तमाम मामले हैं जिन मामलों में सिलेक्शन हो चुकी है, जिन मामलों में रिजल्ट निकल चुका है। एडवर्टीजमेंट को किसी जगह चैलेंज किया हो ऐसे बहुत कम इंस्टेंसेस हैं, तो इसका मतलब एक बड़ा रिलीफ उस बड़े चंक को मिल रहा है, जो बड़ा चंक जिसका रिजल्ट निकल चुका, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है। इसमें पब्लिक असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हो, मेरे बहुत सारे कलीग हैं, कल तक बहुत परेशान है। आपके लिए खुशी की खबर यही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह क्लैरिफाई किया है कि जिन मामलों में रिजल्ट निकल चुका, जिन मामलों में सिलेक्शनें हो चुकी हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो भी आपकी लिस्ट स्टैंड कर रही है, और अगर सिलेक्शन हो चुकी है तो भी आपकी लिस्ट स्टैंड कर रही है। सिर्फ वही पोस्टें विड्रॉ होंगी जिन पोस्टों में ना सिलेक्शन हुई है ना रिजल्ट निकला है। यानी अगर आपका इम्तिहान हुआ है किसी कोई एक ऐसी सिलेक्शन है जिसमें सिर्फ आपका इम्तिहान हुआ है, सिर्फ आपका एग्जाम हुआ है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है, तो वो सिलेक्शन जो है वो पोस्टें सारी विड्रॉ। यानी फॉरेस्टर की जो पोस्ट है जिसमें सिर्फ एक फेज जिसमें रन होना था, वो फॉरेस्टर की पोस्ट जो है विड्रॉ समझ लीजिए, और अन्य वो सारी पोस्टें जिन पोस्टों में न इम्तिहान हुआ है, न नतीजा निकला है, न सिलेक्शन हुई है, वो सारी पोस्ट विड्रॉ होती हैं। तो जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने कल बात की, उसके बाद सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने जो बात की, उसके बाद सुनील सेठी ने जो बात की, सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ने जो बात की, उसके बाद जो अन्य और कई लोगों ने कल बात की और साफ तौर पर यह कहा कि सरकार ने पेंडोराज बॉक्स ओपन कर दिया है। एक बड़ी तादाद में नौजवानों को सरकार सड़कों पर लाने वाली है, क्योंकि जिन रिक्रूटमेंट्स को आपने फाइनलाइज किया है, मतलब जो रिक्रूटमेंट जिसका रिजल्ट निकल गया, जिसकी सिलेक्शन हो गई, आप उस रिक्रूटमेंट को कैसे खत्म करेंगे, आप उन पोस्टों को कैसे विड्रॉ करेंगे, उन बच्चों को दोबारा फॉर्म भरने के लिए आप किस कानून के तहत कहेंगे, और ये भी
बहुत सारे लोगों ने जम्मू कश्मीर की सरकार को भी बताया कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं कोर्ट चले जाएंगे, इन मामलों में लिटिगेशन हो जाएगी और नतीजा ये निकलेगा कि ये सिलेक्शनें अगले 10 साल तक नहीं हो पाएंगी, 5 साल तक नहीं हो पाएंगी। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है, कुछ एक ऐसी रिक्रूटमेंट्स हैं, जिन रिक्रूटमेंट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ रिक्रूटमेंट्स हैं, जिन रिक्रूटमेंट्स में रिजल्ट अभी नहीं निकले हैं लेकिन रिजल्ट तैयार है। अब उसको लेकर भी सरकार को यह सोचना है कि आप वो पोस्टों को कैसे विड्रॉ करेंगे, क्योंकि उसमें आपका रिजल्ट तैयार है, आपने रिजल्ट निकालना है। और कोर्ट ने अगर यह कहा है कि इसमें आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते तब तक जब तक इस केस का निपटारा नहीं होता, तो आप उस मामले में आगे कैसे बढ़ेंगे वो भी सोचना है। वो मामले जिन मामलों में रिजल्ट तैयार है, सरकार ने रिजल्ट निकालना है और कोर्ट के कारण रिजल्ट नहीं निकला है, उसमें भी आपको सोचना है कि कोर्ट ने कहा है आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो जाएगा। ये चीज भी आपको सोचनी है, इस चीज पर भी जम्मू कश्मीर की सरकार को सोच विचार करना होगा। और ये भी कहा गया है कि बहुत सारी पोस्टें पीएससी और एसएसबी को अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने रेफर की, एक लंबे वक्त तक 2004 से के बाद वो स्टकअप रही। कुछ पोस्ट इनमें से एडवर्टाइज ही नहीं होती क्योंकि उनके रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं थे, और सिलेक्शन अगर इन पोस्टों के अगेंस्ट हो भी जाती, सिलेक्शंस नहीं हो पाती। इन पोस्ट को विड्रॉ करना इसलिए जरूरी था ताकि कानूनों के तहत इन पोस्ट को फिलअप किया जाए, ताकि यंग नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज मिले। सरकार यहां पर भी यूं समझ लीजिए कि यह बताने की कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी रिक्रूटमेंट आज तक हुई है, उस रिक्रूटमेंट में कानून पहले बने हैं, रिक्रूटमेंट बाद में हुई है। आपकी जानकारी के लिए और जम्मू कश्मीर की सरकार की जानकारी के लिए भी, क्या आप बताएंगे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कि कितनी पोस्टें ऐसी हैं जिसमें रिक्रूटमेंट हो गई, लोग काम करने लगे, लेकिन उसके रूल्स नहीं थे? क्या बताएंगे आप कि आपने रूल्स कब फ्रेम किए, कितने कितने साल उस डिपार्टमेंट में लोगों को काम करते हुए हो गए, और उतने साल काम करने के बाद आपने रूल्स कब फ्रेम किए? ये डिटेल्स भी आपको आम जनमानस के साथ शेयर करनी होगी, ताकि आम जनता को ये पता चले जब आप बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट रूल्स ना होने के कारण या डिपार्टमेंट में रूल्स ना होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो सकती, तो ये प्रेमाइस नहीं हो सकता। प्रेमाइस ये हो सकता है कि 2004 से लेकर 2022 तक सिलेक्शन नहीं हुई, इसलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं, ना इम्तिहान हुआ ना सिलेक्शन हुई, तो समझा जा सकता है। लेकिन अगर इम्तिहान हो चुका, सिलेक्शन हो चुकी, या मान लीजिए आप ये कहें कि रूल्स नहीं थे, तो फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन रूल्स आपने 2020-21 में बनाए हैं उसके अलावा ये भी कहा गया कि टाइमली मैनर में अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए, तो ये बात भी गलत है। 2018 में आपके सिविल सर्विस, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के इम्तिहान की आपने नोटिफिकेशन निकाली, 2020 में उसका इम्तिहान हुआ, तो 3 साल के अंदर अंदर वो इम्तिहान मुकम्मल हुआ है। तो वो जो 3 साल के अंदर अंदर इम्तिहान मुकम्मल हुआ, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट? उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? उसमें तो वो तो 3 साल का वक्त लगा उसमें। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2019 के पास कुछ पोस्टिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को रेफर की गई, और ये जो पोस्ट ट्रांसफर की गई हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को, अब उन पोस्टों के अगेंस्ट जो है रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती है, और इन पोस्ट का विड्रॉवल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सोचिए आप, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को लेकर भी कहा गया है कि वहां कुछ पोस्टें थी जिन पोस्टों के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट होनी थी। सवाल यह है कि 31 अक्टूबर 2019 से लेकर आज 2022 है, तो क्या 3 साल आपको लग गए अप्रोप्रिएट करने में, उनको पोस्टें देने में, उनको बताने में कि ये पोस्ट आपकी हैं, आप रख लें? और सबसे कमाल की बात ये, जहां आप आज ये कह रहे हैं कि लद्दाख को चूंकि पोस्टें दी गई थी, तो अब चूंकि उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती, तो जम्मू कश्मीर के वो बच्चे, वो लेक्चरर जिनको आपने लद्दाख में पोस्ट किया था या जिनको आज आप लद्दाख पोस्ट कर रहे हैं, वो बच्चे ये पूछते हैं कि जनाब 31 लोग आपने पोस्ट किए वहां पर, बाकी लोगों को आप भेज नहीं पा रहे और हमें आपने वहां लटका के रख दिया है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है नौजवानों के लिए इस वजह से बहुत कम हुई है, इन पोस्ट के विड्रॉवल की वजह से। तमाम ये पोस्ट को कहा गया कि री एडवर्टाइज किया जाएगा और रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक बुनियादों पर कंप्लीट की जाएगी। और यह भी कहा गया है कि 3000 क्लास 4 की पोस्ट जो है उसको लेकर कल ही एक बहुत बड़ा रिलीफ उन तमाम बच्चों को मिला जो लगातार अलग अलग पत्रकारों के साथ फोन लाइन पर राब्ते में थे और ये लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि ये 3000 पोस्टें जो हैं, इन्हें 3000 पोस्टों के लिए इजाजत दी जाए पब्लिक क्लास एसएसआरबी को, कि फौरन वो उसकी रिक्रूटमेंट मुकम्मल करें। तो फाइनली कल एसएसआरबी को बड़ा रिलीफ मिला और इसमें यह भी सुनने को मिला है कि एसएसआरबी के चेयरमैन खालिद जहांगीर ने सरकार के साथ इस मसले को टेकअप किया और रिपीटेडली सरकार से गुजारिश की कि आप फौरन पोस्टों को लेकर जो है कुछ सोचें, कुछ विचारें और मुझे कोई रास्ता बताएं ताकि फौरन इसमें जो है सिलेक्शन मुकम्मल कर दी जाए। तो बहुत बड़ा रिलीफ उन तमाम बच्चों के लिए
जिन्होंने एसएसआरबी का इम्तिहान क्वालिफाई किया था, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान क्वालिफाई किया था, और इम्तिहान क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चे कल से परेशान थे, जो दुखी थे, जो अलग अलग वकीलों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर ये हुआ तो हम मजबूर हो जाएंगे कोर्ट जाने पर, और हम मजबूर हो जाएंगे कोर्ट का रास्ता लेने पर, और असमंजस की स्थिति बन गई थी, कंफ्यूजन की स्थिति बन गई थी। और सबसे बड़ी चीज, जैसे मैं आपको बता रहा था लगातार, कि सरकार जब रिक्रूटमेंट करती है तो सरकार को इंश्योर करना होगा कि आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। अब कंपाइलर के लिए जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया है वो आज फिर से कह रहे हैं कि जनाब हमें अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई आपके रूल्स नहीं है, आपको एडजस्ट कहां करें। तो ये कोई तुक नहीं बनती। आपने अगर रिक्रूट किया है, रिक्रूट करने के बाद अब उनको अपॉइंट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने फिर एडवर्टीजमेंट क्यों की, आपने रिक्रूटमेंट क्यों की अगर आपके पास रूल्स ही नहीं थे? अब आप उन बच्चों को रोक रहे हैं, ये उन बच्चों के साथ इनजस्टिस है। इसी तरीके से जैसे कल मैं आपको बता रहा हूं कि लैब असिस्टेंट के बहुत सारे बच्चे थे, वो परेशान थे, उन बच्चों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। कल एक बच्ची आई थी, बहुत परेशान थी कि जी हमारा मामला तो कोर्ट में है, क्या हमारी पोस्टें भी विड्रॉ हो गई हैं? तो मैंने उनको कहा था, चूंकि कोर्ट जो जम्मू कश्मीर की सरकार का ऑर्डर है उसकी रीडिंग यही है कि ये सारी पोस्टें विड्रॉ हो गई हैं। तो बाद में अब सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि ये पोस्टें विड्रॉ नहीं हुई हैं। इन जिन पोस्टों में सिलेक्शन हो चुकी, जिन पोस्टों में रिजल्ट निकल चुका, रिजल्ट अगर निकल चुका है तो भी वो क्या कहते हैं, पोस्टें विड्रॉ नहीं हुई हैं, और अगर सिलेक्शन हो चुकी है तो भी वो पोस्टें विड्रॉ नहीं है। तो सिलेक्शन जिनकी हुई है, रिजल्ट जिनका निकला है, उन सभी बच्चों को बहुत मुबारकबाद। अब सिर्फ ये कि जो कोर्ट केसेस हैं उनके निपटारे के बाद फौरन जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को अपॉइंट करे और आप लोगों को हुकूमत की खिदमत करने का मौका दे। मगर जम्मू कश्मीर की सरकार को भी चाहिए कि जब आप ऑर्डर्स निकालते हैं तो क्लैरिटी के साथ ऑर्डर निकालिए, ताकि ना राजनीतिक लोगों को रिएक्ट करने का मौका मिले, ना किसी और को रिएक्ट करने का मौका मिले। क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं, इससे साफ तौर पर यह नजर आता है कि आप जम्मू कश्मीर के हालात को नहीं समझते, जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट की जो सूरत हाल है उसको नहीं समझते। अगर आप जम्मू कश्मीर के हालात को, जम्मू कश्मीर की रिक्रूटमेंट को और जम्मू कश्मीर के बच्चों की जो परेशानियां हैं, सबसे बड़ी परेशानी जम्मू कश्मीर के बच्चों की यह है कि यहां एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं। तो जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं, वहां गवर्नमेंट सेक्टर में जो उम्मीद और जो तवक्का बच्चों को होती है, उस उम्मीद और तवक्का पर अगर सरकार खरा नहीं उतरती तो जाहिर सी बात है फिर बच्चे सड़कों पर उतरते हैं, हंगामे होते हैं, और उसके कारण सरकार भी फिर परेशान होती है। सरकार का ये फैसला तो सही दिशा में है, लेकिन अब यह भी देखना होगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि कई मामले इसमें, कई रिक्रूटमेंट्स, कई पोस्टें ऐसी हैं जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एसएसआरबी हो सकता है उन्होंने रिजल्ट तैयार कर दिया हो, रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हो, आपने पोस्टें विड्रॉ कर ली। उस स्टेज पर जो है उनको लेकर भी आपको सोचना होगा, उन्हें भी कोई रिलीफ देना होगा। और बाकी जो बच्चे हैं जिनकी पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी लेकिन इम्तिहान कभी भी नहीं हुआ, उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार के पास एक ताकत जरूर है। सुप्रीम कोर्ट की बाज़ाब्ता इसमें जजमेंट्स हैं कि सरकार जिस भी स्टेज पर चाहे रिक्रूटमेंट के पोस्ट को विड्रॉ कर सकती है और री एडवर्टाइज कर सकती है। लेकिन दूसरे, जैसे मैंने बार बार कहा कि सरकार जो है वो एक वेलफेयर स्टेट होती है, तो वेलफेयर स्टेट में सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि लोगों को नौकरियां दे, लोगों के घर परिवार चलाने का बंदोबस्त करे। बहुत बहुत मुबारक उन बच्चों को जिनके लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन उस ऑर्डर में जो बाकी कमियां कमजोरियां हैं उनको भी दूर करने की जरूरत है, ताकि उन तमाम बच्चों को रिलीफ मिले जो इस ऑर्डर की वजह से परेशान हुए थे।